और यूपी के डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दोनों डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि कुछ सपाई कांवड़ यात्रा में घुसे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपाई गड़बड़ी कर रहे हैं, कांवड़ियों के भेष में ये सपाई घुस आए हैं। ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य दोनों डिप्टी सीएम ने कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा करने वालों को लेकर कहा कि ये कांवड़ियों के भेष में घुसे सपाई हैं और वही यहां पर उत्पात मचा रहे हैं और इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कल ही आपने देखा होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा की थी कांवड़ियों पर और उन्होंने कहा था कि इस दौरान कुछ ऐसे तत्व घुस आए हैं कांवड़ यात्रा में, उन सबकी पहचान की जाएगी, सबके पोस्टर चस्पा होंगे और सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और अब बड़ा बयान सामने आ गया है यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाली साजिश वाले बयान पर विपक्ष ने भी जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बवाल करने वाले कांवड़ियों को सनातन द्रोही और शिवद्रोही करार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पहले मुसलमान भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते थे। कांवड़ के नाम पर उत्पात हो, भगवान शिव तो कभी उत्पात कहते नहीं। भगवान शिव के लिए तो नल नील कोल भील पिछड़े आदिवासी महिला सब एक है। आस्था के नाम पर जो गुंडे एलिमेंट कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करते हों, इन सब जगहों पर एक ही चीज स्पष्ट होती है कि उत्तर प्रदेश को सोमालिया बना दिया गया है। कांवड़िया यात्रा बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, और यहाँ तक कि कांवड़िया में जो शामिल रहते यात्री के लिए उन पर माइनॉरिटी के लोगों, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल वर्षा किया। इधर कांवड़ यात्रा में उपद्रव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी सख्ती से लिया है, गंभीरता से लिया है। कांवड़ यात्रा में साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उपद्रवी यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, साजिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है, कहा है उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे, उनकी पहचान की जा रही है। तो कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर कांवड़ियों का उत्पात और उपद्रव देखने को मिला, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी ऐसे तत्व हैं सबको चिन्हित किया जाएगा सीसीटीवी के माध्यम से, और जब सावन का इस कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा सबके पोस्टर निकलेंगे और सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो जो भी हो। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है, वहीं कांवड़ियों से उन्होंने कुछ अपील भी की है कि करके आपको बताते हैं, कोई बाहरी तत्व उपद्रव करता है, आपकी आस्था से खिलवाड़ करता है तो कानून हाथ में ना लें। ऐसे तत्व की तत्काल सूचना पुलिस को दें, प्रशासन ऐसे उपद्रवियों से निपट लेगा। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उपद्रव का
सहारा लिया गया है। ऐसे तत्वों के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। यात्रा के बाद उनके पोस्टर चस्पा करेंगे और उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बाहरी तत्वों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ियों से सीएम योगी ने अपील की है कि कुछ असुविधा हो तो कानून हाथ में ना ले। उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। अब तक कितने विवाद हुए हैं ये भी आप जान लीजिए। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने पर बहस छिड़ी। शुरुआत वहां से हुई। कांवड़ रूट पर हिंदू नाम से मुसलमानों की दुकानें थी जिसको लेकर हंगामा हुआ। वहीं कांवड़ियों को विपक्षी नेताओं ने हिंदू आतंकी तक बता दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान कई इलाकों में मारपीट की खबरें भी सामने आई। कांवड़ियों के स्वागत पर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर सवाल उठाए। रामगोपाल यादव ने कांवड़ियों को सरकारी मेहमान कहा। कांवड़ियों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उपद्रवी तक कह डाला। और कांवड़ यात्रा की तुलना मुहर्रम और नमाज से भी की गई। एक एक करके विवाद आपको बता रहे हैं। कांवड़ियों की आस्था का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया गया। कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों और मस्जिदों पर पर्दा डाला गया। इसको लेकर के भी विवाद गहरा है। तो कांवड़ रूट पर ये कुल 10 विवाद सामने आए हैं और अब एक दूसरे पर वार पलटवार की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन के दूसरे सोमवार को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की टीम गश्त कर रही है। इसके अलावा सीसीटीवी की मदद से भी इलाके में निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कांवड़ यात्रा के दौरान ना तो आम लोगों को और ना ही कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। साथ ही पुलिस उन उपद्रवियों पर भी फोकस कर रही है जो यात्रा के दौरान उत्पात मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों पर भी नजर है जो इस दौरान साजिश रचने की फिराक में है। सावन का आज दूसरा सोमवार है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती है। उपद्रवियों पर ड्रोन नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संवेदनशील इलाकों की निगरानी हो रही है। तो कांवड़ मार्ग पर लाखों की संख्या में कांवड़ में जल लिए हुए श्रद्धालु चल रहे हैं। इस दौरान कुछ जगहों से उपद्रव और उत्पात की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कई जगह सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। सब पर नजर रखी जा रही है और कल खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा उन सब के पोस्टर चस्पा होंगे जो भी इस दौरान उत्पात या हंगामा कर रहा है। चलो कदम बढ़ा दिया। जी न्यूज़।